मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया कैरेक्टर मीन्स के उस ट्यूटोरियल में आप एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकते थे। तो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि पूरे स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करनी है, तो और पूरी स्ट्रिंग कैसे गेट करनी है। तो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि पूरी स्ट्रिंग कैसे गेट करते हैं और उसको कैसे प्रिंट करते हैं। तो आप देखिए कि मैं कैसे पूरी स्ट्रिंग गेट करता हूँ और पूरी स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करवाता हूँ। आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट पूरा टर्बो सी मीन्स के देव सी पूरा फुल स्क्रीन में करना हो तो आप कंट्रोल पे F11 प्रेस करेंगे तो आप पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा फुल स्क्रीन हो गया। तो यहाँ मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया है कि मुझे पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। मीन्स के यहाँ पे मैंने लिखा है दी IT डेवलपर्स, तो मुझे ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हम ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं कर सकते थे क्योंकि उस कैरेक्टर में हम सिर्फ एट अ टाइम वन कैरेक्टर ही प्रिंट कर सकते थे। तो इसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ता है एरे। तो एरे क्या है? तो एरे आपको हम डिटेल में आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताए। फिलहाल आप समझिए कि स्ट्रिंग के लिए हमको क्रिएट करना पड़ता है एरे। तो यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरे की साइज मैंने 100 दे दी है। तो उसमें मैं 100 तक कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं स्टोर कर सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक 100 तक स्टोर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं स्टोर नहीं कर सकता। तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होगी दी IT डेवलपर्स। तो आपको ये हुआ स्टैटिक कोड। आपको डायनामिक कोड करने के लिए आपको यूज़र के पास से स्क्रीन लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्ट्रिंग लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ F+ है। ये स्ट्रिंग आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर गेट करने के लिए ये आपको F+std.in लिखना पड़ता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं scanf, और इसके अलावा दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हैं getC, और उसके अंदर आप ये पास कर दो तो वैसे भी हो सकता है। और आप scanf से भी कैरेक्टर गेट कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे गेट सी यूज़ करते हैं और कैसे प्रिंट स्कैनफ यूज़ करते हैं। मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ कि होता है या नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रिंग डाली थी, इसलिए यहाँ कैरेक्टर स्टैटिक प्रिंट हुआ। तो इसके अलावा मैं आपको ये हटाना पड़ेगा पहले। तो मैं इसको वापस में कंपाइल करता हूँ। ये हो नहीं रहा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पूरी डाली तो यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट होगी।
तो ये इस तरह आप स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे आपको परसेंटेज एस करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर का नाम दे दिया और यहाँ पे आप स्ट्रिंग है इसलिए आप n% नहीं करें फिर भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एरे डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर का एरे मैंने डिक्लेयर किया है, इसलिए यहाँ पे मैं n% नहीं करूँ फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया है और यहाँ से मैंने प्रिंट किया है। तो ये हुई स्कैनफ वाली बात। तो मैं दूसरा आपको दिखाऊंगा कि गेट एस से मैं कैसे गेट करता हूँ कैरेक्टर। तो ये मैंने किया गेट एस से कैरेक्टर गेट। फिलहाल यहाँ गेट सी का यूज़ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ गेट एस का ही यूज़ होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ गेट एस ही लिख सकते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग राइट की तो वो यहाँ पे पूरी डिस्प्ले होगी। तो इस तरह आप पूरा कोड डायनामिकली कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले कैरेक्टर और उसका वेरिएबल मैंने 100 एरे की साइज दे दी और यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट किया कि एंटर द स्ट्रिंग, और उसके बाद मैंने stdf+ करके उसका इनबिल्ट जो फंक्शन है मैंने आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे बताया था कि देवसी बहुत सारे फंक्शन इनबिल्ट प्रोवाइड करती है। तो ये मैंने वो फंक्शन मैंने राइट किया है f+, वो पूरी स्ट्रिंग गेट करने के लिए। और यहाँ मैंने आपको दो चीज़ बताई, एक स्कैनफ करके कैरेक्टर गेट कर सकते हैं और दूसरा कि गेट एस करके कैरेक्टर गेट कर सकते हो। तो उसको उनको प्रिंट करने के लिए यहाँ हम दो तरह प्रिंट कर सकते हैं, या फिर %s करके या फिर हम एक लूप चला के। तो लूपिंग का अभी स्ट्रक्चर नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जब लूपिंग का स्ट्रक्चर होगा तो उस ट्यूटोरियल में आपको कैसे प्रिंट होता है कैरेक्टर वो मैं आपको उस टाइम पे बताऊँगा। सो आपको ये ट्यूटोरियल में पता चला होगा कि कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इसमें इस ट्यूटोरियल में आपको दिखाऊंगा कि EXE कैसे ऑटो जनरेट होती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि EXE कैसे जनरेट होती है। तो ये देवसी में ऑटोमेटिकली EXE जनरेट होती है और इसको आप डबल क्लिक करोगे तो वैसे ही डायरेक्टली कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो फिर से वो वर्क करेगी। हो गया। तो ये है EXE का मीनिंग कि आपको फिर से कंपाइल नहीं करना पड़ेगा और सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुई EXE का मीनिंग और ये इसका यूज़। तो आई होप कि आप इफ़ यू अंडरस्टैंड, तो आप इस ट्यूटोरियल में बहुत अच्छी तरह समझ गए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऑल्सो शेयर कीजिए।